अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है देर मत कीजिए। किन चीज़ों में वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। बाज़ औक़ात हम जिंदगी में बहुत पछताते हैं इस वजह से कि हम कुछ कामों में जो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन उनमें इतना टाइम लगा देते हैं, इतना वक्त लगा देते हैं कि वो जो वक्त होता है वो हाथ से निकल जाता है। उसके बाद पछतावा होता है, उसके बाद हम वापस वो वक्त नहीं ला सकते, क्योंकि वो मौका या वो चीज़ जो कहने वाले थे उसका मौका निकल जाता है। तो उसके बाद पछतावे के कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या चीज़ है जो वक्त पे की जानी चाहिए, उसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। पहली चीज़, किसी से भी कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, अच्छा पॉजिटिव कहना चाहते हैं, बाज़ औक़ात दोस्तों में, जानने वालों में, फैमिली में हम किसी को कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव कहना चाहते हैं, उसको उसकी खूबियाँ बताना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं कि हमें उससे कितनी मोहब्बत है, कितनी हम उस पर तवज्जो देते हैं, लेकिन किसी अना की वजह से, किसी छोटी सी बात की वजह से, या कभी कहूँगा या कहूँगी इसकी वजह से हम वो वक्त निकाल देते हैं। फिर वो इंसान ज़िंदगी से चला जाता है या दुनिया से चला जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, तब हम पछताते हैं कि काश हमने उस पर तवज्जो दी होती, काश उसे वो सब कहा होता जो हम कहना चाहते थे, काश उसे बताया होता कि तुम कितने अच्छे हो, काश उसे ये कहा होता कि तुम्हारी वजह से ये काम हुआ या तुम्हारे होने से ये फ़ायदा हुआ मुझे, लेकिन हम नहीं कह पाते। देखिए, एप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है जो कीजिए, जो करने की चीज़ है, इसे कभी भी छुपाना मत नहीं जा सकता। किसी से आपको मोहब्बत है तो उसे बताइए, किसी खूबियाँ उसे बताइए। हम खामियां तो बहुत जल्दी बता देते हैं कि देखो तुम में ये खामी है, और अपनों को ये बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें कहते हैं कि तुम में ये खामी है, लेकिन हम खूबियाँ नहीं बता पाते किसी को कि तुम में ये खूबी है। तो खूबियाँ बताइए, अप्रिशिएट कीजिए। किसी को कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, इससे पहले कि वक्त निकल जाए और आप कह ना सकें। सेकंड चीज़, किसी भी इंसान को मिलने में जिसे आप मिलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि देखिए ज़िंदगी अनप्रडिक्टेबल है, इसका कोई पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। कभी कभी हमें लगता है कि ये नामुमकिन चीज़ है, लेकिन वो नामुमकिन भी आपकी आंखों के सामने हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कोविड में जो हुआ 2 साल, वो उससे पहले अगर कोई हमें कहता कि कोविड में आगे कुछ ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में वो चीज़ होगी और दुनिया बंद हो जाएगी और दुनिया का एक कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा, हत्ता के मुकद्दस मकामात बंद हो जाएंगे, हत्ता के काबा बंद हो जाएगा, कोई हमें कहता तो हम कभी ना मानते। लेकिन जब हमने अपनी आँखों से देखा तो वो हकीकत है। और अब भी मैं बैठ के सोचती हूँ, या हम सोचते हैं कि ये सब हुआ था, तो कितना अजीब लगता है कि कैसा अजीब था कि दुनिया में एक साथ एक मुसीबत आई। उससे पहले यह कि कहीं सैलाब आता था, कहीं जल्जला आता था, बाकी मुल्क इमदाद भेजते थे या मदद के लिए जाते थे, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन थी कि कोई किसी की मदद को नहीं जा सकता था, कोई निकल ही नहीं सकता था। हमने अपनी कैद ही बन गए थे हम अपने इसमें, और इसी वजह से इतने हादसात हुए थे, खुदकुशियाँ हुई थी, लोग मायूस हो गए थे ज़िंदगी से। तो ऐसे ऐसे हादसात दुनिया में, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं बहुत दफ़ा कि वो हमने सोचा भी नहीं होता। तो किसी से भी जिससे आप मिलना चाहते हैं, कोई किसी से आपको मोहब्बत है, या उससे कोई छोटी सी बात पे आपका कोई तलखी हो गई है, तो उससे मिल लीजिए। इसमें टाइम मत लगाइए, जितना टाइम लगाएंगे उतना ही आप पछताएंगे। थर्ड चीज़, माफ़ी मांगने में कभी वक्त मत लगाइए। देखिए, हमें अपनी गलतियां मानना अच्छा नहीं लगता, हम चाहते नहीं कि कोई हमें गलत कहे या हमसे जो गलती हो जाए वो हम माने, लेकिन सबसे अपने आप को हल्का बनाने का आसान जवाब ऐसा लगता है जैसे आपने मनोवजन उठाया हुआ है और वो वजन आप अपना उतार के फेंकना चाहते हैं, तो आप कहिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ये चीज़ सीखी पिछले कुछ टाइम से, मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ कि जो चीज़ आप 2 घंटे, आपसे कोई गलती हुई, मसलन आपसे कोई गिलास टूट गया और आपको किसी ने कहा देखो तुमने गलती से ये क्यों किया तुमसे, तो आप 1 घंटा उसकी सफाई देंगे, देखो मुझसे गलती नहीं हुई, मैं तो किसी ने यहाँ गिलास रखा हुआ था, मैं तो ऐसे ही निकला और दुपट्टा लग गया, या ये हो गया, हाथ लग गया, या तो वो नीचे चला गया, तो उसमें कोई गलती। ये लंबी सफाई देने से अच्छा आप कहें मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता, ख़त्म बात।
सामने वाला क्या कहेगा इस पे? कुछ भी नहीं, बात खत्म। जब आपने बात ही खत्म की तो उससे आगे वो चलेगी कैसे? और जितना भी आप कहेंगे कि आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती, उतना ही बात आगे जाएगी। तो खुद को हल्का बनाना चाहते हैं, खुद को ईजी बनाना चाहते हैं, तो जब सामने वाला आपसे कहे कि तुमने ये किया तो कहे हाँ मुझसे गलती हो गई। और अल्लाह ताला भी हमसे यही चाहता है, वो भी यही चाहता है कि जब वो हमसे कोई गुनाह हो, हमसे कोई गलती हो, चाहे वो हमने जानबूझ के की हो या हमसे हो गई हो, अल्लाह ताला तो वो है, मतलब वो तो उसकी तो क्या कहा जाए कि जब हम जानबूझ के भी हमने गलतियां की होती हैं तब भी हम कहते हैं कि गलती से गलती हो गई, तब भी हमें माफ़ी मिल जाती। तो जब हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं तो बंदों से भी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कल को कौन हो कौन ना हो, क्या पता वो गुनाह अपने साथ ले जाएं जो आपने माफ़ी ना मांग के किया है। चौथी चीज़, किसी को भी भूलने में, जो ज़िंदगी से चला गया उसमें वक्त मत लगाएं, उसमें टाइम ज़ाया मत कीजिए। जितना आप उसमें वक्त लगाएंगे उतना ही आप अपने आप को तकलीफ देंगे। एक इंसान जिसने आपसे मोहब्बत का दावा किया था या आपसे कहा था कि वो हमेशा आपके साथ है, वो आपकी ज़िंदगी से चला गया है। जब वो चला गया है तो आप तो उससे मुखलिस थे, वो आपसे मुखलिस नहीं था ना, तो ये किसका नुकसान हुआ? ये उसका नुकसान हुआ कि उसने एक मुखलिस शख्स को खो दिया। आपका तो फायदा हुआ कि आपको एक दोगले शख्स की हकीकत का पता चल गया, वो आपकी ज़िंदगी से चला भी गया। तो उसको भूलने में जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ही आप अपने आप को आपने ज़ाया किया, अपने वक्त को ज़ाया किया, अपने आप का नुकसान किया, अल्लाह ताला के खिलाफ गए, क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी से एक ऐसे शख्स को निकालना जो सही नहीं था, लेकिन आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। या आप दुखी हैं, वो चला भी गया तो आप उसे लेके बैठे हुए हैं कि नहीं मुझे वही चाहिए, या बस मैं उसी के साथ हूँ या अभी भी। तो ये चीज़ आप अपने आप को तकलीफ देने वाली बात है, अपने आप को कम समझने वाली बात है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी से चला गया है उसे जाने दीजिए, उसे जितना जल्दी भूल जाइए, मूव ऑन कीजिए, उतना अच्छा है। पांचवी और लास्ट चीज़ है कि मौके से फ़ायदा उठाइए। जो भी आपको ज़िंदगी में मौका मिला है, जिस चीज़ का भी मौका मिला है, जिस काम में आप अच्छे हैं उसका आपको मौका मिला है, तो वो फ़ायदा लाजमी उठाइए और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाइए, लोगों को मौके अच्छे दीजिए, लेकिन खुद भी अपने मौके से फ़ायदा उठाइए। ये ना हो कि बाद में आप पछताएं। जितना आप सोचेंगे, जितना आप वक्त लगाएंगे, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकलती जाएंगी। तो जो चीज़ आपके सामने आती है, जो अपॉर्चुनिटी आती है, उसे अवेल कीजिए, उससे फ़ायदा उठाइए। नहीं उठाएंगे तो आप पछताएंगे, इसमें टाइम मत लगाइए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।